राधे राधे। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 कृष्ण। क्या है इस नाम की महिमा? क्या है इस नाम में इतना खास कि जो एक बार बांके बिहारी को देख ले, जो एक बार वृंदावन चला जाए, बस वहीं का होके रह जाता है, बस उन्हीं का नाम गुणगान करता है। क्या है इस नाम में? यदि इस नाम में विश्वास करने का तनिक भी संशय है मन में, तो आज का प्रसंग सुनिएगा। विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। आवश्यकता ही इस बात की है, ईश्वर के समर्पण और उनमें विश्वास प्रगाढ़ करने की। तो आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है इस प्रकार है। एक व्यक्ति थे काले खां, जो कि पहले लेटर पोस्ट करने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक पत्र आया जिस पर पता करनौल के मदन मोहन जी मंदिर का लिखा था। तो उनका काम था लेटर पोस्ट करने का। मदन मोहन जी के मंदिर में जब वो उस पते पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के भीतर मोर मुकुटधारी बंशी वाला एक पैर पे खड़ा हुआ। यह कौन है? एक झलक देखी और मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। बार बार उसी सूरत को देखने का मन होने लग गया। हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जो उन्हें एक बार देख ले बस उन्हीं का होके रह जाता है। अब घर गए। काले खां मुस्लिम संप्रदाय के थे, किंतु अपने धर्म के प्रति समर्पित भी थे। अब घर पहुंचे, मन में वही सब चलने लगा, वही सब दिख रहा था, मदन मोहन ही दिख रहे थे। अब मदन मोहन जी के मंदिर जाने के लिए बहाने ढूंढने लगे। झूठा पत्र लिखते और वहीं जाते। एक दिन उन्होंने मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि मदन मोहन जी हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि यही तो हैं मदन मोहन जी, जिनके तुम पत्र लेके आते हो। मंदिर के भीतर की ओर इशारा किया। तो काले खां ने उनकी एक बार दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। मुस्लिम संप्रदाय के थे तो मंदिर के भीतर जाना उनका संभव नहीं था। तो पुजारी जी ने कोई बहाना देकर पट लगा दिया। अब मंदिर के पट लगे रहते। काले खां जब भी जाते उनके दर्शन नहीं कर पाते। काले खां बहुत विचलित हो गए कि वो इनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। घर आए, किसी चीज़ में मन नहीं लगा और खुद ही मदन मोहन जी से प्रार्थना करी और क्रोधित होकर गुस्सा हो गए अपने भगवान से। कहा कि जब तक दर्शन नहीं करोगे मैं भी तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे आकर दर्शन कराओ। और बिना किसी को बताए अपना कार्य करते रहे। किसी को पता नहीं था इस बात का घर में। और काले खां ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। तब रात्रि में जब वे मूर्छित हो गए, मदन मोहन जी आए उनके स्वप्न में। स्वप्न था या साक्षात था, क्या था पता नहीं। वही कलश लेकर आए अपने मंदिर में, जो उनको रात्रि में जो भोग लगा था, और उन्हें भोजन कराया। काले खां के सर पर हाथ फोड़ा और काले खां की मूर्छा दूर हो गई। अब हुआ यूँ, देखिए ये भी ना प्रभु की लीला ही थी, क्योंकि काले खां दर्शन नहीं कर पा रहे थे मंदिर में। अब हुआ यूँ कि जो स्वर्ण का जो कलश जिसमें रात्रि में भगवान को भोग दिया गया था, वह मंदिर में सुबह ना पाकर गोस्वामी ने तुरंत तत्कालीन राजा को खबर करी और इधर उधर आग की तरह खबर फैलने लगी कि मदन मोहन जी के मंदिर में चोरी हो गई। प्रातः जब यह बात पता चली तो काले खां उस कलश को लेकर मंदिर पहुंचे और बोले कि क्या इसको ढूंढ रहे हो? ये मेरे पास है। सबको ये लगा कि यह दूसरे धर्म का है, इसने हिंदुओं के मंदिर में जो है चोरी करी है, पर ऐसा था नहीं। तब काले खां ने उन्हें पूरा वृतांत बताया। पर हमारे कन्हैया हैं लीलाधर, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तब काले खां ने उनसे कहा कि अब तो सज़ा दो या कोई कार्य दो, मैं यहीं रहूँगा। मुझे मदन मोहन के पास ही रहना है, मुझे मदन मोहन के दर्शन करने हैं। मंदिर के बाहर ही रहूँगा, भीतर नहीं आऊँगा, बस यहीं रहने दो। और उस दिन से मदन मोहन जी को कार्य दिया गया झाड़ू लगाने का। मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते। अब प्रसंग इसके आगे और रोचक था। अब मदन मोहन जी वहाँ झाड़ू लगाते हैं, जैसी भीड़ हटती थोड़े से प्रभु के दर्शन कर लेते, जैसे ही मौका मिलता प्रभु के दर्शन कर लेते, वहीं रुकते। सुबह प्रातः मंगल आरती से सायंकालीन आरती तक वहीं रहते और दर्शन करते, घर चले जाते। धीरे धीरे मन इस कदर उनमें लगने लग गया कि घर भी नहीं जाते, वहीं रहते।
जब भी मौका मिलता अपने मदन मोहन को देख लेते और वहीं विश्राम करते। घर वालों को जैसे धीरे धीरे इस प्रकार की बात पता चली तो उलाहना देने लगी कि तुम काफिर हो गए हो, तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। काले खां की एक विपत्ति थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी इस प्रकार उलाहना देने लगी कि अब नहीं होगी संतान, तुम अपने धर्म से विमुख हो गए हो, इस प्रकार। तो तब काले खां कहते हैं कि यह सृष्टि उन्हीं की है, यह जाति पाति धर्म सब इंसानों ने बनाया है, वह अखंड ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ तो उसी ने बनाया है, हमें भी जीव जंतु सब कुछ तो उन्हीं का है। और है भी, जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। अगले दिन काले खां ने मंदिर में आकर प्रार्थना करी कि मदन मोहन तुम देख रहे हो ना। काले खां रोज ही मदन मोहन से बातें करते कि हे मोर मुकुटधारी, हे बंशीधारी, तुम देख रहे हो ना, मेरी एक ही दुख है कि मेरे पास मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे एक संतान दे दो। और इसके 1 महीने पश्चात ही काले खां की पत्नी गर्भवती हुई और अपनी पत्नी से कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मेरे मदन मोहन की कृपा होगी तो अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। देखा, तो पत्नी ने, सब ने कहा, रिश्तेदारों ने, कि तुम्हारे मदन मोहन की कोई कृपा नहीं है, यह हमारे अल्लाह की देन है, इस प्रकार। और मदन मोहन और काले खां जी मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। देखिए, भक्त शांत प्रवृत्ति का होता है, उसे ज़्यादा स्पष्टता देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर विश्वास होता है, समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। मदन मोहन जी काले खां जी वहाँ से मुस्कुरा कर चले गए अपने मंदिर। अब तो भजन करने लगे, जैसे मौका मिलता वैसे ही भजन करने में लग जाते। और जल्द ही उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र भी बिल्कुल काले खां जी जैसा था, मदन मोहन का भक्त, मदन मोहन का सेवक, भजन करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, 8 साल हो गए, पुत्र 8 साल का हो गया, वह भी मदन मोहन की गुण भजन गाता, भक्ति करता। और काले खां जी का जीवन इसी प्रकार व्यतीत होने लग गया, शाम से शाम तक बस प्रभु के दर्शन, प्रभु के प्रांगण में। तो एक दिन हुआ यूँ कि जो देखे ना, ईश्वर लीलाएं रचते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उन सबको भी विश्वास दिलाना पड़ता होता है कि मैं इसके साथ हूँ। तो उनका पुत्र खेल रहा था, तो उसे खेलते खेलते सर्प ने डंक मार दिया, और डंक मारते ही उसका पूरा शरीर नीला हो गया। और काले खां जी मदन मोहन जी के मंदिर में थे, भजन कर रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। पत्नी रोती रोती वहाँ पहुँची तो बोली, तुम यहीं खड़े रहो, पुत्र को सर्प ने डस लिया है, किसी झाड़ फूँक वाले को बुलाओ, उसका बदन नीला हो गया है, अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी और तुम्हारे इस मदन मोहन को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर पत्नी वहाँ से चली गई। काले खां जी गए तो एक ही शुद्ध में थे कि मेरे ठाकुर कुछ नहीं होने देंगे, मेरे ठाकुर सब ठीक करेंगे, शांत मन से। जब वहाँ पहुँचे तो पत्नी ने कहा कि झाड़ फूँक वाले को नहीं लाए। काले खां तुरंत गए, किसी झाड़ फूँक वाले को बुला के लाए, और उसने कहा कि बालक जो है मृत हो चुका है। अब पत्नी का रोदन शुरू हो गया। काले खां जी एकदम शांत खड़े हुए थे। पत्नी ने पति को बहुत उलाहना दी कि अब कहाँ गया तुम्हारा मदन मोहन, कहाँ गया, यदि है तो मेरे पुत्र को जीवित करे, अनेक अनेक तरह से। और काले खां जी ने कुछ गाया, काले खां जी ने कुछ प्रार्थना करी अपने मदन मोहन से, आंखें बंद करी और उनकी आंखों से अश्रु गिरे, और वे अश्रु जैसे उनके पुत्र के शरीर पर गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वैसे वैसे पुत्र का शरीर वहाँ वहाँ से जैसे पहले था वैसे होने लग गया, नीलापन कम होने लग गया, जहर का असर कम होने लग गया। और थोड़ी देर में पुत्र उठ खड़ा हुआ और बोला कि वो कहाँ गए। उन्होंने कहा कौन, सब आश्चर्य में थे और प्रसन्न भी थे, कौन कहाँ गया। बोला मेरा दोस्त वही तो था अभी यहीं पर, मुरली वाला नीला मुकुटधारी, उसने मेरे गले में बाहें डाली थी, उसी ने ही तो मेरे सर को ऐसे किया, उसी ने मेरा दर्द दूर किया, कहाँ गया किस प्रकार। सब समझ गए कि ये मदन मोहन जी थे। ऐसा होता है भक्त का भगवान पर विश्वास, और भगवान उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। आवश्यकता होती है विश्वास की, प्रगाढ़ विश्वास की, अपने ईश्वर पर विश्वास की। ऐसे हैं हमारे लीलाधारी श्री कृष्ण, जो जाति संप्रदाय किसी भी मज़हब का हो, जो एक बार हमारे ठाकुर जी को देख ले बस उन्हीं का होके रह जाता है। तो ऐसी कई भक्त कथाएं, कई भक्त चरित्र हैं जो कि अन्य संप्रदाय के होते हुए भी हमारे बांके बिहारी जी के प्रेम के अधीन हो गए, उनकी एक झलक पाकर उन्हीं के हो गए।
वो ठाकुर जी की सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, उन पर अपना विश्वास प्रगाढ़ कीजिए। जब भी कोई मुसीबत आए अपने ईश्वर को याद कीजिए, उस मोर मुकुटधारी बंशी वाले को याद कीजिए। कोई कष्ट, कोई दुख कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे पर जो कष्ट आते हैं वे हमारे प्रारब्ध का फल होते हैं, किंतु उन्हें सहन करने की क्षमता हमें ईश्वर देते हैं। उनसे पार निकलने का रास्ता हमें ईश्वर सुझाते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। ऐसी ही एक भक्त चरित्र की अगली कथा श्रृंखला में फिर हाजिर होंगे। तो इन कथाओं को सुनिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर सुनिए कि हम में उस संस्कार का परिवेश हो पाए। अगली कथा में फिर हाजिर होंगे। तब तक राधे राधे।